मेरे पापा एक बहुत बड़े फाइनेंशियल टाइकून हैं, लेकिन मैं 10 तक की जोड़ घटाव भी ठीक से नहीं कर पाता। मेरी माँ एक बेहद खूबसूरत फिल्म स्टार हैं, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल साधारण हूँ। मेरी बहन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन लगा दी थी और मैं 5 साल की उम्र में भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। घर के नौकर भी कोई साधारण लोग नहीं है। एक मार्शल आर्ट्स की मास्टर है और दूसरा कई पहचान रखने वाला एक छुपा हुआ बॉस है। खुशकिस्मती से वे सभी मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। धीरे धीरे मैंने इस सबको स्वीकार कर लिया था, लेकिन तभी एक दिन एक मशहूर जीनियस लड़का मेरे घर के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी असली यंग मास्टर वाली जगह छोड़ दूं। उसने मुझे देखा, फिर मेरी माँ, पापा और बहन को देखा, फिर बोला, अरे माँ, पापा, बहन, मेरे चेहरे को देखो, फिर इसके चेहरे को देखो, हम दोनों एक परिवार के लोगों जैसे ज्यादा नहीं दिखते। मैंने अपने साधारण से चेहरे को छुआ और पूरी तरह सहमत होते हुए सिर हिला दिया। वैसे मैं बचपन से ही क्लास का टॉपर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है वह हमेशा क्लास में सबसे नीचे रहता था। लियो ने तो अपनी कॉलेज की डिग्री तक खरीद ली थी। जब से स्कूल शुरू हुआ था, क्लो हमेशा बिना किसी शक के फर्स्ट आती थी और मैं हमेशा आखिरी नंबर पर आता था। इसमें कोई बहस ही नहीं थी। टीचर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्हें अचानक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। आखिरकार पैटर्निटी टेस्ट करवाया गया। टेस्ट तो आसानी से हो गया, लेकिन रिपोर्ट आने में पूरे 1 महीने का समय लगना था। लियाम इससे बिल्कुल खुश नहीं था। वह स्टाफ से बहस करने लगा। हमें रिपोर्ट के लिए 1 महीना क्यों इंतजार करना पड़ेगा? स्टाफ ने जवाब दिया, हम नंबर के हिसाब से काम करते हैं। लियाम गुस्से में बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? स्टाफ ने शांत होकर कहा, एक नागरिक। लियाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? स्टाफ ने बिना डरे जवाब दिया, यह एक सरकारी संस्था है, बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। लियाम गुस्से में चिल्लाया, 1 महीना? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चुप रहो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बेशक तुम 1 और महीने तक इस परिवार पर कब्जा जमाए रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका कभी नहीं दूंगा। उसने मुझे धक्का दे दिया और फिर महिला स्टाफ की सफेद कोट पकड़ ली। लियाम गुस्से में चिल्लाया, मैं आदेश देता हूँ कि रिपोर्ट आज ही निकालो, वरना तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। लियाम को 3 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया गया। 3 दिन बाद लियाम फिर हमारे घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस बार उसने घर में रहने की मांग की। उसका कारण था, वह उन पारिवारिक खुशियों को महसूस करना चाहता था जिन्हें उसने इतने सालों से मिस किया था। मिसेस वांग एक तरफ खड़ी थी। लियाम मुस्कुराते हुए बोला, माँ और पापा ने मेरी पहचान स्वीकार कर ली है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा, अब से मैं हर दिन आपके साथ रहूंगा और आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और मुझे चिढ़ाने के अंदाज में जोर से बोला, मैं उन सारे खोए हुए सालों की भरपाई करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और पूरी कोशिश की कि मैं अपना चेहरा सीधा रख सकूं। जहां तक मुझे याद है, मैं हर दिन 500 मीटर के विशाल बंगले में जागता था और 8 मीटर लंबी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता था। हमारे परिवार में आमतौर पर मिसेस वांग, मिस्टर चेन और क्लो होते थे। क्लो सिर्फ वीकेंड पर घर आती थी और हाँ, यार्ड में रहने वाले हमारे 2 डोबरमैन भी परिवार का हिस्सा थे। जब मैं छोटा था, मेरे बचपन की पहचान ही अकेलापन और ठंडापन थी। मुझे आसमान की तरफ 45 डिग्री के कोण पर देखना बहुत पसंद था और मैं अपनी जवानी के दर्द और उदासी को बिल्कुल किसी साहित्यिक कहानी के हीरो की तरह निभाता था। मेरे वीचैट मोमेंट्स भी हमेशा पैसों से जुड़े होते थे। पैसा प्यार और साथ नहीं खरीद सकता। और तभी कोई बोला, मैं तुम्हें एक बेहद खूबसूरत छोटे राजकुमार की तरह तैयार करूंगा, एकदम शानदार छोटे राजकुमार की तरह। ये सुनते ही मैं और क्लो एक ही समय पर एक कदम पीछे हटे।